बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो डिफरेंस जानना है सेक्शन 236C और सेक्शन 37। बेसिकली ये सेक्शन इस चीज़ के ऊपर है कि जब हम प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो एक एडवांस टैक्स पे होता है, और जब हम प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो नॉर्मली लोग कहते हैं जी गेन टैक्स करते हैं। मैं हूँ यासिर जमाल फ्रॉम टैक्सपोर्ट। मैं आप लोगों की आसानी के लिए जो टैक्स का जो मुश्किल निज़ाम है उसको आसान लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। अब बात करते हैं टॉपिक। नॉर्मली लोग, हमारे वसीका नवीस भाई, हमारे जो प्रॉपर्टी डीलर हैं जो इन चीज़ों को नहीं समझते, जो इन टेक्निकल लैंग्वेज को नहीं समझते, वो लोग क्या करते हैं, कस्टमर को बताते हैं कि जी आपने गेन टैक्स पे करना है जी, आपने प्रॉपर्टी सेल की है तो आप पे ये 2% गेन टैक्स लग गया जी, और आप पे ये नॉन फाइनेंस तो गेन टैक्स 4% लग गया है। ये मैं बात आज आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। गेन टैक्स और एडवांस टैक्स में बहुत फ़र्क है। ये सेक्शन 236C जो है ना, ये एडवांस टैक्स है। ये 2% टैक्स आपसे कलेक्शन करता है जब भी प्रॉपर्टी आप सेल करते हैं। जो कि गेन टैक्स है वो तो एनुअली रिटर्न के साथ पे करना है। फॉर एग्जांपल, आपने एक प्रॉपर्टी परचेज की 1 करोड़ रुपए की 3 साल पहले, और आपने आज सेल की और आपने कहा जी मैंने उस पर 2% गेन टैक्स भर दिया है, तो मैंने आज प्रॉपर्टी 2 करोड़ की बेची है तो मेरा तो कोई और टैक्स नहीं है। नॉर्मली टैक्स पेड के माइंड में यही है कि मैंने 2% टैक्स भर दी है, तो मैंने जो इस पर 1 करोड़ के साथ 1 करोड़ मुनाफा कमाया है, इस पर मजीद टैक्स पे नहीं करना है। ऐसे बिल्कुल नहीं है। जो आपने 1 करोड़ मुनाफा कमाया है, 1 करोड़ मुनाफा कमाया है, वो मुनाफा आपने जब एनुअल रिटर्न फाइल करनी है उस पर कैपिटल गेन निकलेगा, उस कैपिटल गेन के ऊपर आपका टैक्स निकलेगा। फॉर एग्जांपल, वो 3rd ईयर में आपका जो गेन का रेट है वो मेरा पेपर सामने ही है, उसमें आपका 10% है, तो वो आपका टैक्स लाइबिलिटी 10 लाख बनती है। तो आपने तो टैक्स पे किया है एट द टाइम ऑफ सेल, जिसको नॉर्मली हमारे वसीका नवीस भाई कहते हैं जी गेन टैक्स है, गेन टैक्स है। मैं और बता बता के थक जाता हूँ अपने टैक्स पेयर्स भाई को कि भाई ये गेन टैक्स नहीं है, ये एडवांस टैक्स है, ये एक आपकी लाइबिलिटी है, ये आपको जमा करवाना पड़ता है रजिस्ट्री के टाइम और ट्रांसफर के टाइम। अब देखिए, आपने 2 लाख टैक्स पे करवाया, लेकिन आपकी जो टैक्स कैलकुलेशन के मुताबिक कैपिटल गेन के मुताबिक टैक्स बन रहा है 10 लाख। तो ये जो 2 लाख है वो 10 लाख के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा। बाकी 8 लाख एट द टाइम फाइलिंग ऑफ रिटर्न इनकम टैक्स आपने सालाना पे करना होता है। ये मेरा आज बनाने का वीडियो का मकसद था कि लोगों को, आपको एजुकेट करना कि गेन टैक्स एक अलग चीज़ है, और ये सेक्शन 236C ये एडवांस टैक्स है। इसको लोग गेन टैक्स के नाम से कहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आज आपको समझ देखने के बाद, आज के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ ये भी कि आप इस वीडियो के तवज्जुह से लोगों की मजीद रहनुमाई भी कर सकेंगे कि भाई गेन टैक्स कोई और चीज़ है, और सेक्शन 236C में जो हम चालान जमा करवाते हैं ये एडवांस टैक्स है। ये आपके ऊपर लाइबिलिटी है, आपने जमा करवाना ही करवाना है एट द टाइम ऑफ सेलिंग। उम्मीद है ये आपको हेल्प करेगी वीडियो। अगर आपको मजीद कंसर्न है तो हमारे दिए गए नीचे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।